हिंदू धर्म में एक बड़ी ही खूबसूरती रही है कि जब भी बेटी की शादी होती है तो उसके बाद बेटी के मायके से बेटी के ससुराल सनेस भेजा जाता है। यह परंपरा युगों युगों से चला आता रहा है। भगवान श्री राम के अयोध्या में जब मंदिर का शुभारंभ हो, ऐसे में माँ सीता का मायके जनकपुर से उनके ससुराल अयोध्या के लिए सनेस नहीं जाए, यह संभव है क्या? इसी परिपाटी को, परंपरा को बरकरार रखते हुए जनकपुर से सनेस यात्रा निकाला गया है। जो सामने आप देख रहे हैं यह सरलाही जिला मुख्यालय मलंगवा का दृश्य है, जहां यह सनेस यात्रा गुजर रहा है और इस वक्त भारत और नेपाल के हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं और बड़े ही धूमधाम से, भव्य तरीके से इस यात्रा को यहां से आगे बढ़ाया जा रहा है। सोनबरसा व आसपास के लोग भी यहां पहुंचे हैं। महिला श्रद्धालु, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस यात्रा को देखने के लिए मलंगवा पहुंचे थे। जगह जगह रास्ते में सैकड़ों लोग जगह जगह इकट्ठा होकर के कहीं फूल बरसा रहे थे, कहीं स्वागत गान गा रहे थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, माँ सीता के जयकारे लग रहे थे। ये मलंगवा का दृश्य था। यह यात्रा नेपाल के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए अयोध्या के लिए पहुंचेगा। भारत के उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राजा दशरथ की नगरी अयोध्या में, श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और वहां शुभारंभ मंदिर का होने वाला है। सिर्फ भारत में ही नहीं, इस मंदिर को लेकर के नेपाल में भी हलचल है और श्रद्धालु, और हो भी क्यों नहीं, भारत और नेपाल में जो आपसी रिश्ते हैं, मित्रवत संबंध है, वह श्री राम के और माँ सीता के जरिए ही जुड़ा है। एक तरह से कहें तो माँ सीता और भगवान श्री राम इस दो देशों को, उनके रिश्तों को, कड़ी को जोड़ने वाले हैं और भगवान ने ही, माँ सीता ने ही वहीं से कहानी शुरू किया था जब नेपाल की बेटी माँ सीता और भारत के बेटे श्री राम का विवाह हुआ था। भगवान का अवतार थे श्री राम और माँ का अवतार थी सीता, ऐसा कहा जाता है। आज भी श्री राम के नाम से, जयकारे से नेपाल में गूंज सुनाई देता है, तो माँ सीता का नाम भी, उनका जयकारा भी नेपाल में गूंजता रहता है। भारत में श्री राम और माँ सीता दोनों भगवान के सबसे बड़े रूप माने जाते हैं धरती पर, और उनके जो भक्त हैं श्री राम और सीता राम कहकर उन्हें पुकारते हैं। जनकपुर के राजा जनक हुआ करते थे और भारत में अयोध्या के राजा दशरथ हुआ करते थे। दशरथ के पुत्र थे श्री राम और जनकपुर में जनक के पुत्री थी माँ सीता। दोनों की ही शादी होती है और शादी में दुनिया भर के ताकतवर राजा राजकुमार पहुंचते हैं। वहां श्री राम धनुष को तोड़ते हैं, शिव के धनुष को, और माँ सीता उनके गले में वरमाला पहनाती है। बहुत लंबी कहानी है रामायण की, लेकिन इस लंबी कहानी को आप गौर से देखेंगे और नेपाल के वातावरण को देखेंगे और भारत के वातावरण को देखेंगे, रहन सहन को देखेंगे, तो साफ झलकेगा कि भारत और नेपाल के लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उनका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये जो आप सामने जुलूस देख रहे हैं, जो उमंग देख रहे हैं, ये नेपाल के लोगों का है, उसमें भारतीय लोग भी शामिल हैं। इस भीड़ में आप नहीं बता सकते हैं कि भारत के कौन है और नेपाल के कौन है। बस आपसी जो मित्रता है ये छठ घाट पर भी दिखलाई देता है, जब एक तरफ नेपाल के श्रद्धालु होते हैं और दूसरी तरफ भारत से कहीं बेटी का घाट होता है तो कहीं माँ का घाट होता है। भारत और नेपाल का जो ये पौराणिक संबंध है, जो आपसी रिश्ता है, उसे मिटा पाना कभी संभव नहीं हुआ। कई बार प्रयास किया गया, कुछ ऐसे मानसिकतावादी लोगों के कारण जो नहीं चाहते थे भारत और नेपाल का मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, टिके, लेकिन यहाँ की जो जनता है नेपाल की और जो भारत की जनता है, वो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं जिसे अलग कर पाना दुनिया के किसी भी ताकत के लिए संभव नहीं है। और जहाँ श्री राम का बात हो, जहाँ माँ सीता की बात हो, तो फिर इस रिश्ते को कौन तोड़ सकता है? इस जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसे कौन तोड़ सकता है?
यही कारण है कि अयोध्या में जब श्री राम का मंदिर का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है तो नेपाल में भी हलचल है। नेपाल में श्रद्धालु जगह जगह स्वागत कर रहे हैं और जयकारे कर रहे हैं श्री राम का, माँ सीता का, सीता राम का। निश्चित तौर पर ये दिखलाई दे रहा है, साफ साफ महसूस हो रहा है। नज़रों को जहां तक दौड़ाइए आप देखिएगा, जिस तरह से रामायण बनने के बाद पूरे देश में, नेपाल में, भारत में लोग टीवी पर उमड़ पड़ते थे, इस बार ऐसे यात्रा को देखने के लिए, राम सीता से जुड़ी किसी भी खबर को देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। संन्यास यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है और एक बार फिर से वही प्यार, वही परंपरा, वही रिश्ते साफ दिखलाई दे रहा है कि कैसे एक बेटी के ससुराल, एक बेटी का बाप अपने यहाँ से संन्यास भेजता है। वह परंपरा, वह जो दृश्य सामने है, तो स्वाभाविक सी बात है कि श्रद्धालु सड़क पर आएंगे, स्वागत करेंगे, फूल बरसाएंगे। एक दूसरे के आपसी रिश्ते को यहाँ जगजाहिर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बार फिर से वो सुनहरा दौर दिखलाई दे रहा है जब श्री राम का युग था, माँ सीता का युग था। जितने आतताई थे मारे गए थे, जितने राक्षस थे मारे गए थे, और भगवान श्री राम का जयकारा था तो उधर माँ सीता का जयकारा था। यात्रा अयोध्या पहुंचेगी जहां इनका भव्य स्वागत किया जाएगा। दृश्य नेपाल के सर्लाही जिला मुख्यालय मलंगवा का है।